एवीपी स्कूल का सिर्फ एक ही चैंपियन है और वो चैंपियन मैं हूँ। बॉस ये कहना चाहते हैं कि चैंपियन मैं हूँ। अरे नहीं, बॉस ने कहा एवीपी स्कूल का सिर्फ एक ही चैंपियन है और वो मैं हूँ, है ना बॉस? अरे गधो, मैं कह रहा था कि एवीपी स्कूल का सिर्फ एक ही चैंपियन है और वो मैं हूँ, मैं मोंटू द ग्रेट। समझे? अब चलो चलो बॉस, मानो की साइकिल तोड़ते हैं। नहीं, हम साइकिल अभी नहीं तोड़ेंगे। अगर यहाँ तोड़ी ना साइकिल तो आवाज होगा, सबको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए साइकिल को अब हम चुराएंगे और कहीं दूर जाके तोड़ेंगे, समझे? तो ये काम तो सिर्फ आप ही करो, क्योंकि इतनी भारी साइकिल तो कोई हाथी, साथी, शक्तिशाली साथी ही उठा सकते हैं। हाँ बॉस, हम बाहर खड़े रहकर पहरा देंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ पहरा देना और शोर मत करना। मैं जाके वो साइकिल चुराता हूँ। बस जाओ। बॉस, आप तो अभी से डर गए। तो नहीं, मैं नहीं डरा, वो खिलौना बजा। हेलो हेलो। हाँ इधर, हाँ जी। हेलो, ये इधर भी नेटवर्क नहीं। हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, ये हाँ हेलो हेलो हेलो। बोलो, यहाँ कोई नहीं है फिर भी यहाँ से आवाजें आ रही है, और यहाँ कोई है फिर भी यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे कोई बोलो, हेलो हेलो हेलो। भी ना सुबह से अपने बिगड़े हुए फोन पर लगे हुए हैं। ये काम दिया तो वो भी नहीं होता है। माँ ने कहा था कि दरवाजे पर नारियल तोड़ देना ताकि घर वालों को नजर ना लगे, पर सुनते ही नहीं है। लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। लगता है मानो की उम्मीद चली गई। अब मैं बाहर निकलता हूँ। ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? शायद बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, उसी की आवाज होगी। मैं भी ना बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से निपटाना है। अभी फटाफट साइकिल की चाबी निकाल कर भागते हैं। वापस वाह, जाओ जाओ। हाँ। चाबी कहाँ है यार? चाबी, इसकी चाबी। एक मिनट, इस हाथ से नहीं। गधो, दर्द मुझे हो रहा है और चिल्ला तुम रहे हो। बॉस, हम आपका दर्द बढ़ा रहे हैं, मेरा मतलब बांट रहे हैं। और बॉस, लोग खुले में इतना टाइम पास क्या कर रहे हो? सीधा साइकिल उठा के भागो ना। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं, हम तीनों एक साथ उठाएंगे। ओके ओके। चलो चलो।
ही रखते हुए। अरे जैसा बाल परी ने कहा है कि हमें सर्वदा कैद खाने के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए इस लाख से बंद करना है, लेकिन उस हिसाब से ये लाख कम पड़ेगा। हमें और लाख की जरूरत होगी। डूबा डूबा 2 3 4 जाके और लाख के पत्थर लेकर आइए। डूबा डूबा 1, ये लाख के पत्थर वहीं से लाए ना जहाँ से हमने कहा था? हाँ हाँ बालपरी, देख लीजिए आप खुद ही। हाँ, ये ठीक तो लग रहे हैं। हाँ बाल परी, ये पत्थर बिल्कुल ठीक। और डूबा डूबा 1, हमने जैसे कहा था वैसे पेट पर से भी लाख ले आना। जी जरूर, हम अभी आते हैं। माँ, हमने भयंकर परी को हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर लिया है और उसे हमेशा हमेशा के लिए परीलोक से दूर कर दिया है। और सर्वदा कैद खाने के द्वार को बंद करने के लिए लाख के पत्थर भी जमा हो रहे हैं। तो माँ, अब मैं पृथ्वीलोक पे जाऊँ? बच्चों को मेरी सहायता की जरूरत होगी। नहीं बालवीर, अभी नहीं। हम जानते हैं कि बच्चों को आपकी जरूरत है, लेकिन अभी आपका परिलोक में काम पूरा नहीं हुआ है। अब बालवीर के लिए और क्या काम बचा है बालपरी? हटकाती परी, हमने भयंकर परी को कैद तो कर लिया है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो कुछ भी कर सकती है। जैसे उसने भली परी बनकर अपने आप को सुरंग में बंद करवा दिया था, कहीं इस बार भी वो इस कैद खाने के द्वार को। अगर ऐसा हुआ तो भयंकर परी सर्वदा कैद खाने के अंदर बंद बाकी सारी बुरी परियों को भी आजाद कर देगी। फिर तो हमारे लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। हाँ माँ, इसलिए आप सर्वदा कैद खाने के द्वार को हमेशा हमेशा के लिए इस लाख से बंद कर रही है ना? हाँ बालवीर, और उस द्वार पर आपको एक मजबूत ताला भी लगाना होगा, जो आप अपने इस जादुई तंत्र से लगा सकते हैं। आप एक ऐसा मजबूत ताला लगाइए जो सिर्फ आप ही खोल और बंद कर सके। इसलिए अभी भी परिलोक में आपकी और आपके इस जादुई तंत्र की हमें जरूरत है। लेकिन लाख के पत्थरों को जमा करने में बहुत समय निकल जाएगा। नहीं लगेगा ज्यादा समय, क्योंकि बाल परी के कहने पे लेकर आया हूँ मैं लाख के पेड़ों से निकालकर ये लाख के पत्थर। डूबा डूबा, और पीछे डूबा डूबा 2 3 और 4 लेकर आ रहे और भी लाख के पत्थर। और बालवीर, धरती के बच्चों की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी जगह पर बाकी की परियां नीचे बच्चों की मदद कर रही हैं। हाँ बालवीर, शुक्रिया परियों। आजादी की बधाई हो बवंडर परी, आजादी की बधाई हो तुम्हें। बंद करो अपनी खुशियों का ये झूठा नाटक बवंडर परी। तुम सिर्फ इस बोतल से आजाद हुई हो, सर्वदा कैद खाने से नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलना असंभव है। भयंकर परी, तो तुम भी यहाँ पर कैद हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आखिर बुराई के मामले में हम सब बुरी परियों की टक्कर की हो तुम। अच्छा है, चैन से रहो। ये सारी परियां है तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। और जहां तक बवंडर परी की बात है, तो उसके बवंडर के सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती।
तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है मुझे बवंडर परी। ये कोई मामूली कैद खाना नहीं है, सर्वदा कैद खाना है। यहाँ कोई एक बार आ जाए तो दोबारा वापस नहीं जा सकता, लेकिन मेरी मदद से तुम यहाँ से निकल सकती हो। सोचो मत बवंडर परी, मुझे इस बोतल से आजाद कर दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा दूंगी। ये मेरा वादा है तुम्हें। सोच क्या रही हो बवंडर परी? निकालो मुझे इस बोतल से, फिर हम दोनों मिलकर परी लोग पर राज करेंगे। आगे बढ़ो बवंडर परी, मैं हूं तुम्हारी आजादी की चाबी। निकालो मुझे यहाँ से। मानव 8, 9, 1, 10, 11, 12। मानव, तूने इस पिगी बैंक को क्यों तोड़ा? वो क्या है ना मेहर, कल साइकिल रेस में मुझे पार्टिसिपेट करना है और उसकी एंट्री फीस है 50 रुपीज, इसीलिए मैंने पिगी बैंक तोड़ा। मानव, तो उसके लिए तूने पिगी बैंक को क्यों तोड़ा? पापा से 50 रुपीज ले लेता ना। नहीं मेहर, पापा हमेशा कहते हैं ना, अपनी बचत से ली हुई चीज का मजा डबल आता है, और इस साइकिल रेस में मैं हिस्सा अपने बचे हुए पैसे से ही लूंगा। और मेहर, और इस पिगी बैंक में टोटल कितने थे पैसे? टोटल 85 रुपीज है, और इसमें से मैं 50 रुपीज एंट्री फीस के लिए डालूंगा और बाकी के 35 रुपीज में पापा को दे देता हूँ। वो तो अच्छी बात है मानव। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। वो तो अच्छी बात है मानव, लेकिन एक बात मम्मी ने भी कही थी कि इस कमरे की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इस टूटी हुई पिगी बैंक को कौन साफ करेगा? क्या मेहर, कितनी मेहनत करूं मैं। पहले मैंने इस पिगी बैंक को उठाया, इसे तोड़ा, उसके बाद मैं इसमें से पैसे निकाले, पैसे गिने, अब क्या क्या करवाएगी इस नन्हे सी जान से। वाह 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 वाह, बातें बड़ी बड़ी और जान नन्ही सी। बहुत नौटंकी है तू। चल कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू। हेलो, हाँ हेलो 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 महेश। बापूजी आपको नहीं बोल रहा हूँ, फोन में बोल रहा हूँ। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मुझे लगा कि हमारा हेलो सुन के तू हमें डराना बंद कर देगा। हेलो हेलो। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। पता नहीं सुबह से किससे बात कर रहे हैं फोन पर। सामने वाले को हेलो के अलावा कुछ और आता भी है कि नहीं? हेलो पापा। बापूजी आई, इसमें से आवाज आई। हेलो। अरे आपके बच्चे आपको यहाँ पीछे से आवाज लगा रहे हैं, यहाँ से। अच्छा यहाँ से बोल रहे हैं? पापा ये लीजिए 35 रुपीज। अरे वाह मानव, 35 रुपीज तू मुझे दे रहा है फोन ठीक करवाने के लिए? अरे नहीं नहीं पापा, वो तो मानव ने पिगी बैंक तोड़ा है, उसमें से निकले। अच्छा उसमें से 35 रुपीज निकले, लेकिन उसमें तो कम से कम 85, पूरे 85 रुपीज निकले थे, और उसमें से मैं 50 रुपीज कल की साइकिल रेस की एंट्री फीस के लिए भरूंगा और बाकी के 35 रुपीज आपको दे दिए। देखा स्मिता, बच्चे कितने सयाने हो गए और जिम्मेदार भी। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप की एग्जाम दी और पास हुए, और अपनी फीस का इंतजाम किया, और अपने बचाए हुए पैसों से साइकिल रेस का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आखिर बच्चे किसके हैं? मेरे। हाँ हाँ। अरे बच्चों, बापूजी, स्मिता, बच्चों, कल मैं धानु जा रहा हूँ और वहां से वापस आते वक्त वहां के फेमस पेड़े लेके आऊंगा मानव की जीत की खुशी में। भवंडर नाम है मेरा भयंकर परी। मेरी सिर्फ शक्तियां ही भवंडर नहीं, मेरा दिमाग भी भवंडर है।
तुम मुझे अपनी बातों में फुसलाकर धोखा नहीं दे सकती। कभी नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो बवंडर परी। मैं बुरी जरूर हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अच्छा काम करते हैं। जो बुरा काम करते हैं उनके साथ में बहुत अच्छे। नहीं भयंकर परी, नहीं। माना कि तुम चालाक हो, लेकिन मेरी जितनी चालाक नहीं हो तुम। तुम्हारा मकसद सिर्फ इस कैद से आजाद होना है, मेरी मदद करना नहीं। मैं जानती हूँ एक बार तुम इस बोतल से आजाद हो जाओगी तो तुम मुझे फिर से इस बोतल में कैद कर दोगी, क्योंकि एक बात तुम भी जानती हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और ये कभी मत भूलना भयंकर परी, मैं बुराई से भी बहुत ज्यादा बुरी, इसलिए तुम्हें इस कैद से कभी आजाद नहीं करूंगी। क्योंकि बुराई की अच्छाई इसी में है कि वो किसी दूसरी बुराई का साथ कभी नहीं। सोच लो बवंडर परी, क्योंकि मेरी मदद के बिना तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बवंडर परी को किसी के साथ की जरूरत नहीं है, उसके अंदर का तूफान ही काफी है बड़ी से बड़ी ताकत को दर से उखाड़ कर फेंकने के लिए। बहुत इंतजार किया मैंने इस आजादी का, अब मैं चली, तुम सड़ो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। अलविदा भयंकर परी, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। देख लिया खुद को ज्यादा समझदार समझने का नतीजा बेवकूफ बवंडर परी। ये सर्वदा कैद खाना है, यहाँ पर अंदर तो आया जा सकता है मगर बाहर नहीं जाया जा सकता जब तक कोई बाहर से दरवाजा ना खोले। बवंडर परी, इतना समझ लो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिवाय मेरे और कोई नहीं। मेरी एक कोशिश नाकाम हुई है भयंकर परी, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि एक बार नाकाम होने से हार मान जाऊं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सर्वदा कैद खाने से बाहर निकल कर रहूंगी। अब हमें इन पत्थरों को पिघलाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हाँ। डूबा डूबा, लाख को इस कुंड में डालकर पिघलाना शुरू कर दो। बाल पर ही अगर डालने थे लाख के पत्थर उस कुंड में तो क्यों नहीं बोला पहले? अब करनी पड़ेगी फिर से मेहनत ये लाख के पत्थर उस कुंड में डालने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि अगर काम मजेदार हो जाए तो उसे करना बड़ा ही आसान होता है। काम और मजेदार, वो कैसे? ये लो डुबा डुबा, डुबा डुबा, मैं लाख के पत्थर गेंद की तरह तुम्हारी ओर फेंकूंगा और तुम उसे अपने बल्ले से इस कुंड में पहुंचा देना, ठीक है? डुबा डुबा, तैयार हो? हाँ, वो मैं तैयार। परियो, आप सब वहां आ जाइए। डुबा डुबा, तुम वहां जाओ। तैयार हो डुबा डुबा? हाँ, वो मैं तैयार।
डुबा डुबाए। अब आप अपने जादुई दंड से इसमें अग्नि देकर इस लाख को पिघलाना शुरू करें। हाँ माँ। हाँ, तूने मेरी साइकिल देखी? अरे भारी तो थी ना। नहीं है। माँ, आपने मेरी साइकिल देखी? नहीं। दादाजी, आपने मेरी साइकिल देखी? अरे कितने महीने से देख रहा हूँ, और अब ऐसा क्या नया लगा है दिखने लायक? नहीं दादाजी, जो पुराना था वो भी नहीं दिख रहा है। मेघवर्णम शुभांगम। मैं अपनी साइकिल लेने बाहर गया तो साइकिल बाहर नहीं थी। माँ, मेरी साइकिल नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है मतलब? ऐसे कहाँ जा सकती है तुम्हारी साइकिल? कोई छोटी सी चीज थोड़ी ना थी, साइकिल है, ऐसे कहीं घूम कैसे हो सकती है? कोई मानव की साइकिल चोरी तो नहीं हो गई? हाँ, चोरी? मेरी साइकिल चोरी हो गई? अरे मेहर क्यों डरा रही है बेटा उसे? नहीं बेटा, तुम्हारी साइकिल चोरी नहीं हुई होगी, यहीं कहीं होगी। तुम जरा ठीक से देख लो यहाँ वहाँ। नहीं माँ, मैंने अंदर बाहर सब जगह देख लिया, लेकिन साइकिल कहीं नहीं मिली। कल मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ पर खड़ा किया था साइकिल। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सब मिल के ढूंढते हैं। हाँ चलो, मिल जाएगी। चिंता मत करो, मिल जाएगी साइकिल, यहीं कहीं होगी। दादाजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? साइकिल। दादाजी, वो साइकिल है, कोई रुमाल नहीं जो नहीं दिखेगी। अरे लेकिन रोज तो यहीं पे खड़ी करता है ना साइकिल। हाँ, पर दादाजी कल मैंने बाहर नहीं अंदर खड़ी की थी साइकिल। अंदर? हाँ, यहाँ पर खड़ी की थी साइकिल मैंने, यहाँ पर। यहाँ पर? हाँ। लेकिन बेटा ठीक से लॉक तो किया था ना तुमने उसे? हाँ किया था, चाबी भी यहाँ पर थी, लेकिन साइकिल नहीं थी। बेटा देखो, ऐसे रो मत। हाँ, तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, और अगर तुझे ये साइकिल नहीं मिली ना तो मैं महेश को कह के तुझे नई साइकिल दिलवा दूंगी, बस। हाँ, और पापा ने नहीं दिलाई तो साइकिल रेस जीतकर एक साइकिल तो मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन मैं साइकिल रेस जीतने के लिए साइकिल तो चाहिए ना। और दादाजी, पापा तो शाम को आने वाले और साइकिल रेस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अब मैं साइकिल रेस में हिस्सा कैसे लूंगा, कैसे जीतूंगा? मानव, तू साइकिल रेस में हिस्सा ले सकता है। कैसे? कैसे मैं? अरे मानव, पुरानी साइकिल भी तो है ना। अरे हाँ, पुरानी साइकिल, लेकिन वो है कहाँ? बाहर जो स्टोर रूम है उसमें रखी है। तो चलो जल्दी से स्टोर रूम में जाकर साइकिल लेके आते हैं। रेस शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। चलो चलो चलो। पालवी, इस लाख में आपकी जादुई शक्ति मिल जाने की वजह से अब ये लाख बहुत ही मजबूत हो गई है। हाँ माँ, और एक बार इसे सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लगाने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भयंकर परी का बाहर आना असंभव हो जाएगा। हाँ, एक किया कितना परेशान उसने सबको। हाँ डूबा डूबा, एक भयंकर परी जैसी बुरी शक्ति परिलोक में तो क्या, किसी भी लोक में रहने के योग्य नहीं है। इसलिए तो भयंकर परी के प्राणों को हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद में रखना ही उचित होगा। नहीं बालपरी, ये उचित नहीं है। इससे पहले कि तुम लाख लगाकर सर्वदा कैद खाने को तोड़ना हमेशा के लिए असंभव कर दो, मुझे जाकर भयंकर परी से मिलना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो नाराज परी? सब कुछ पता होने के बावजूद तुम भयंकर परी का साथ देना चाहती हो? यहाँ से चलो तरास। लेकिन चलो यहाँ से, मैं सब बताती हूँ। चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ। ओहो, सुबह से मेरी आंख फड़क रही है।
आपकी आंख नहीं फड़क रही है? ये बल्ब है ना, ये चालू बंद हो रहा है। कितनी बार कहा है कि शोरूम का बल्ब ठीक कर दो। अरे शोरूम नहीं, स्टोर रूम। हाँ वो वही, सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम? यहाँ बल्ब बंदी करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आता कौन है? लो, मैं आती हूँ ना रोज। यहाँ मेरा मायके का दिया हुआ टीवी है। हाँ, जो वारंटी के पहले ही बंद हो गया। देखिए ये घड़ी हम लोग ढूंढ रहे थे ना। अरे हाँ, मैं भी देखता हूँ मेरी छड़ी मिल जाए शायद यहाँ पे। ये बढ़िया। अच्छा आप सब अपनी चीजें ढूंढते रहोगे, मेरी साइकिल पे ढूंढोगे। अरे हाँ, साइकिल। बापूजी आप भी देखिए ना जरा। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता हूँ हाँ। बापूजी यहाँ पे। तुम यहाँ देखो बेटा, मैं वहाँ देख रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। मिल गई। हाँ क्या मिल गई? साइकिल। हाँ साइकिल तो एक ही है और आवाज चारों तरफ से ही। अरे अरे ये सब तो अलग अलग पार्ट से, इसे जोड़ेगा कौन? देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कैसे जोड़ते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये अरे मैं अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और साइकिल रेस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अब इसे इतना जल्दी कौन जोड़ेगा? भगवान। हाँ भगवान आके साइकिल को जोड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मैं और मानव जाएंगे ना भगवान के पास। हाय हाय। हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है, हमारे नाके पे वो भगवान भाई पटेल है ना, जिसकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, वो 2 मिनट में जोड़ देगा ये साइकिल। फिर हमारा मानव रेस में हिस्सा ले सकेगा। हाँ हाँ जाते। चलो 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 चलो। सब ले लेना। चल चलो बेटा चलो। नहीं नाराज, मैं भयंकर परी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरे सब कुछ बताने के बावजूद तुम उसे सर्वदा कैद मिलने जाना चाहती हो। अरे तराज, जब तक वो थी कम से कम कोई तो हमारे साथ था। ये परियां कौन सा हमें अपना मानती है? तो भयंकर परी ने कौन सा हमें अपना माना? उन्होंने तो हमारे प्राण बचाने की बजाय हमारे प्राण लेने की कोशिश की। अरे तराज, माना हो गई उससे गलती, लेकिन ये परियां कौन सा हमें अपना मानती हैं? इतना समय हो गया कहते हुए कि हमें हमारी शक्तियां वापस दे दो, लौटा दो हमें हमारी शक्तियां, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हमें हमेशा से शक्तिहीन बना के रखा हुआ है। लेकिन नाराज, भयंकर परी कौन सा अब हमें शक्तियां दे सकती है? दे सकती है। वो खुद सर्वदा कैद खाने से बाहर नहीं आ सकती तो क्या हुआ? हमें तो अपना जादुई दंड दे ही सकती है ना तराज। सोचो, अगर भयंकर परी का वो जादुई दंड हमें मिल जाए तो ये परियां हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन भयंकर परी का दंड वो हमें कैसे मिलेगा? तराज, तुमने ध्यान नहीं दिया। बालवीर बोतल में भयंकर परी के सिर्फ प्राण लाया था। उसमें भयंकर परी का दंड नहीं था और ना ही इन परियों ने उस दंड के बारे में कोई जिक्र किया। हाँ नाराज, क्योंकि अगर इनके पास दंड होता तो ये उसे संभालने या नष्ट करने की बात अवश्य करते। अब समझी तुम। हम भयंकर परी से ये जानकर कि उन्होंने अपना जादुई दंड कहाँ छुपाया है, हम उस दंड को हासिल कर लेंगे। हमारा समय बदलने वाला है तराज। हम भी शक्तिशाली परियां बनने वाले हैं। कर दिया बालवीर ने बर्बाद, सब ले गया परी भयंकर के प्राण। गया
कुछ सिवाय मेरे गिरने के। है कौन? चलो आ जाओ मेरे सामने। है यार तो नहीं क्या भाग दी फिर से? हाँ परी भयंकर का जादुई दंड। अरे चाहिए तो नहीं तो मुझे। पाने के लिए ऐसी शक्ति तो मैं बनना चाहता था प्रधान। अब मैं कर सकता हूँ कुछ भी इसकी मदद से। मिल जाएगा मुझे कुछ भी जो चाहूंगा मैं। लेकिन होगा देखना मुझे कि ये जादुई दंड मेरी बात मानता है या नहीं, क्योंकि होते हैं ये जादुई दंड परी लोक के वफादार बड़े। हाँ? हाँ? बड़ा है तो बेहतर है। जादुई दंड चलो हो जाओ वहां पर खड़े जाकर। वाह है सुन रहा ये मेरी बात। है लगता मुझे होगी ये समाप्त परी भयंकर, इसलिए सुन रहा ये मेरी बात। चमत्कारी और शक्तिशाली जादुई दंड, मैं तुम्हारा मालिक श्री श्री तोबा तोबा थक गया है बहुत चलते चलते, इसलिए ले चलो मुझे तुम सीधे उड़ाकर और कराओ सर इस भयानक लोक की। चलो रुक जा मेरे बाप। अरे उतार मुझे नीचे। ये लगता था मुझे ऊंचाई से। ये बेवकूफ जादुई दंड। अरे लाश तमाश। अरे बेवकूफ। पटक दिया बिल्कुल इसने परी भयंकर की तरह। मानव, इस साइकिल पे बैठकर रेस जीतने का सपना देख रहा था ना, अब मैं साइकिल भी तोड़ूंगा और तेरा साइकिल रेस जीतने का सपना भी टूटेगा। रुक जाइए बॉस, ऐसा जुल्म मत कीजिए इस बेजुबान साइकिल पे। नहीं, आज मैं साइकिल तोड़ के रहूंगा। नहीं, ऐसा मत करो बॉस। ऐसे तोड़कर आपको क्या मिलेगा? अगर आपको तोड़ना ही है तो रोहित को तोड़िए। क्या बोले जा रहे बॉस? इसके बातों में मत आइए आप। ये तो बस ये चाहता है कि आप प्लीज ये साइकिल मत तोड़ो और ये थोड़ी देर के लिए हमें चलाने को दे दो। हाँ, हम थोड़ी देर ये साइकिल को चला लेंगे, फिर आप उसे तोड़ देना। ओके, साइकिल एक और चलाने वाले दो। पहले किसे तोड़ू? बॉस आप भी ना एक नंबर के जोकर हो, जोकर। मेरा मतलब है क्या जोक मारते हो बॉस, एकदम मस्त जोक मारते। थैंक यू बॉस, ये साइकिल मैं चलाऊंगा। ओ हेलो, पहले ये साइकिल मैं चलाऊंगा। नहीं, ये साइकिल मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा। अरे मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा। अरे मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा। ए रुको, एक काम करते, तुम दोनों के बीच कंपटीशन रखते। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और जो ज्यादा देर तक आंखें बंद करेगा ना, वो ये साइकिल चलाएगा। ओके बॉस। लेकिन अब ध्यान से देखना बस, नो चीटिंग। 1 2 3 बंद कर दो अपनी आंखें, बंद कर दो।
हंसो मत बॉस, वरना मेरी आंखें खुल जाएगी। तेरी आँख को तो पता नहीं, पर मेरी आंखें खुल गई कि मेरा असली चेला केवल ही है। एक नंबर का चीटर है, चीटर। ये तो चीटिंग है बॉस। चुप। देखो ये हैंडल, ये पीछे का टायर, ये आगे का टायर, ये चेन, ये सीट और ये मडगार्ड, इन सबको जोड़ के एक साइकिल बनानी है। आप भगवान सेठ से बात कर लीजिए। तो उसमें क्या है, भगवान सेठ से बात कर लेंगे। ओ भगवान सेठ, हाँ ये देखो, ये हैंडल, ये सीट, ये आगे का टायर, ये पीछे का टायर, ये चेन और ये मडगार्ड, इन सबको जोड़ के एक साइकिल बनानी है। नहीं, ये साइकिल नहीं जुड़ सकती। कैसे नहीं हो सकता? भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आप एक साइकिल नहीं जोड़ सकते? अरे साइकिल नहीं, कबाड़ है, कबाड़। इसे रेस में तो क्या आप घर तक भी नहीं ले जा पाओगे। अंकल ऐसा मत बोलिए, कुछ तो कर सकते होंगे ना। नहीं बेटा, कुछ नहीं हो सकता। रहने दे मेरे। मानव तो दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साइकिल रेस में हिस्सा जरूर ले पाएगा। नहीं मैं साइकिल रेस में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं तेरे लिए साइकिल नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन नाराज, तुम्हें पक्का यकीन है कि भयंकर परी तुम्हें अपने दंड का पता देंगी? क्योंकि भयंकर परी बहुत ही मतलबी और बुरी परी है और वो अपनी शक्तियां कभी किसी को नहीं देंगी। मैं जानती हूँ कि भयंकर परी कभी नहीं चाहेगी कि उसका जादुई दंड किसी और को मिले और वो भयानक लोक पे राज करे। लेकिन इस बार उसे ऐसा करना ही होगा, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए? हाँ, अपने लिए। तरास, हम उसे लालच देंगे। हम उससे कहेंगे कि भयंकर परी, हम तो आपको बचाने आए हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो शक्तिहीन हैं, हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्राण वापस आए और आप इस सर्वदा कैद से बाहर निकलें, तो हमें अपना जादुई दंड का पता दे दे। अरे हाँ, और तब तो भयंकर परी को अपने दंड के बारे में हमें बताना ही होगा। और एक बार हमें वो दंड मिल गया, उसके बाद हम यहाँ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। हाँ, एक विश्वासघाती परी के साथ विश्वासघाती होना चाहिए। केवल देना एक बार साइकिल। नहीं दूंगा। केवल साइकिल नहीं दूंगा। प्लीज केवल एक बार अपनी नहीं दूंगा। अब मेरी चांस। बॉस, बॉस, मेरी आंखें खुली है, दिख रहा है मुझे। बॉस देखो ना, केवल कब से साइकिल चला रहा है। अब मेरी चांस है, उसको बोलो ना, ये तो नाइंसाफी है बॉस। बॉस प्लीज बॉस, बोलो ना केवल को। बॉस केवल कब से साइकिल चला रहा है, अब मेरी बारी है। अरे उसे बोलो ना प्लीज बॉस, मेरे को चलाने दे। हाँ, तू चिंता मत कर, केवल को इस शैतानी का फल जरूर मिलेगा। पक्का ना बॉस, उसे ये शैतानी का फल मिलेगा? हाँ हाँ, पक्का पक्का। ये देख, उसे ये मीठा और स्वादिष्ट फल मिलेगा। वो बात बॉस, आपसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ए केवल, अब मेरी बारी है, अभी बहुत हो गया, अब साइकिल दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, साइकिल चलाने में बहुत मजा आ रहा है।
ये नाराज परी यहाँ क्यों आई है? भयंकर परी, आपको इस सर्वदा कैद से आजाद कराने आई हूँ। भयंकर परी, मुझे आजाद कराने के लिए आई है बवंडर परी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आजाद कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो मेरे साथी मुझे कैसे आजाद करते हैं। आप मेरी आवाज सुन सकती है भयंकर परी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ मेरी प्यारी नाराज परी। जल्दी से दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहाँ से। और तुम भी सुनो बवंडर परी, मेरी आजादी की गूंज। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती नहीं, दुश्मनी कबूल की। और मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। नाराज परी, दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहाँ से। भयंकर परी, भयंकर परी, आप मुझे सुन सकती है ना भयंकर परी? मैं आपको इस सर्वदा कैद खाने से आजाद करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके जादुई दंड की जरूरत पड़ेगी। भयंकर परी, आप मुझे बता दीजिए कि आपका जादुई दंड कहाँ है। मैं उससे लाकर आपको इस कैद खाने से आजाद करा दूंगी। हाँ हाँ, मेरा जादुई दंड वो भयानक लोग के महल के पास ही है। जाओ, जल्दी जाकर उसे लेकर आओ नाराज परी, जल्दी जाओ। मेरे जादुई दंड के एक ही वार से सर्वदा कैद की ये मजबूत दीवारें रेत की तरह बिखर जाएंगी। जाओ, जल्दी जाओ नाराज परी, और मेरा शक्तिशाली दंड लेकर मुझे यहाँ से आजाद करो। जाओ। भयंकर परी, भयंकर परी, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि आपका जादुई दंड कहाँ है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना भयंकर परी? नाराज परी, मेरा दंड मेरे महल के पास ही है। जाओ और जाकर लेकर आओ। भयंकर परी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकती हैं, तो आप मुझे जादुई दंड के बारे में क्यों नहीं बता रही? भयंकर परी, क्या आप इस कैद खाने से आजाद होना नहीं चाहती? क्या आपको अपने प्राण वापस नहीं चाहिए भयंकर परी? अरे बता तो रही हूँ, मेरा जादुई दंड मेरे महल के पास है। क्या कहा था तुमने मुझे कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो महामूर्ख निकली। अरे नादान भयंकर परी, तुम ही ने तो कहा था कि इस कैद खाने से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी? यहाँ बाहर से आवाज अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना है, सर्वदा कैद खाने में, मेरे साथ भी, मेरे बाद भी। अब हो गया तुम्हें यकीन? हट गई तुम्हारी आंखों से पट्टी भयंकर परी की वफादारी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही मतलबी परी है। अरे उन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नाराज, मुझे लगता है यहाँ कोई आ रहा है। चलो जल्दी चलकर कहीं छुप जाते, वरना हम पकड़े जाएंगे। मानव, मानव, कब तक रोएगा तू? अरे महल में रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी साइकिल चली गई और मैं साइकिल इसमें पार्ट नहीं ले पाऊंगा। मानव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रो मत।
कैसे ठीक हो जाएगा? जब भगवान जी ही कुछ नहीं कर पाए तो कैसे ठीक हो जाएगा? बेटा भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलते। हाँ, मैं रोज पूजा करती हूँ ना। हाँ, अरे दादी मैं वो वाली भगवान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिल रिपेयर वाले भगवान जी की बात कर रहा हूँ। जब वही ठीक नहीं कर पाए तो कौन ठीक करेगा उसे? बालवीर, जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वही आता है हम बच्चों की मदद करने के लिए। अरे हाँ, बालवीर के बारे में तो हम भूल ही गए। लेकिन महर, अपने फायदे के लिए बालवीर को बुलाना ठीक रहेगा क्या? अरे बेटा तू अपने फायदे के लिए कहाँ बुला रहा है? अगर तू ये साइकिल रेस जीतेगा तो तू महर के लिए साइकिल लाना चाहता है। तो बस बालवीर को बुला ले। हाँ, मैं भी यही सोचकर अब तक चुप थी, लेकिन मेरे भाई के चेहरे से हंसी गायब होना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, अब वही सब कुछ ठीक करेगा। बालवीर, 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 क्या हुआ मानो महर? सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने क्रिसमस में मानव को जो साइकिल दी थी ना, वो बालवीर, अब हम क्या करें? बालवीर के होते हुए किसी भी बच्चे के चेहरे पे उदासी नहीं आ सकती। मानो तुम्हें साइकिल भी मिलेगी और तुम इस मुकाबले में हिस्सा भी लोगे। मतलब तुम टूटी हुई साइकिल जोड़ दोगे? नहीं। लो बोलो, अब ये भी टूटी हुई साइकिल जोड़ नहीं पाएगा। मेरा मतलब है कि मैं मानव की साइकिल जोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसकी साइकिल जो चोरी हो गई है मैं उसे ही वापस ला दूंगा। मानो मैं अभी तुम्हारी साइकिल वापस लाता हूँ। प्लीज। केवल तूने मेरी चांस गायब की है ना, मेरी साइकिल भी गायब होगी। मेरी फेवरेट साइकिल वापस आ गई। अब मैं इस पे बैठ के जरूर साइकिल रेस जीत जाऊंगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। हाँ दे दे। केवल तेरी साइकिल गायब हो गई है। तूने कहा और गायब हो जाएगी जैसे। ये तो सचमुच में गायब हो गई। ऐसी साइकिल से सिर्फ बालवीर जी गायब कर सकते। भागो! भागो! अरे बॉस, यहाँ तो ड्राइवर ही नहीं है। क्या? बालवीर, अब उस चोर को भी यहाँ बुला के सजा दो जिसने साइकिल चुराई थी। ठीक है महर। अरे चोर को सजा बाद में देना, पहले तुम रेस के लिए जाओ, वैसे ही देर हो चुकी है। हाँ बेटा, कहीं रेस शुरू ना हो जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जाना मत। ये लो बेटा, जाने से पहले दही चीनी खाकर जाओ। चल मानव, जल्दी चलते।
ऑल द बेस्ट मानव। बाय मम्मी। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। जीत कर आना। हाँ बाय। गुड लक। ये अचानक यहाँ कौन आ गया था राज? बस हमें यहाँ ना देख ले, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तरास, हम तो बेकार ही डर रहे थे। ये तो गधा तौबा तौबा निकला। और देख नाराज, उसके हाथ में भयंकर परी का दंड भी है। हाँ? इसे कहते हैं किस्मत खुलने का संकेत। देख किस तरह से भयंकर परी का दंड अपने आप हमारी ओर चला आ रहा है। है ये सचमुच बहुत डरावनी जगह, लेकिन डर क्यों रहा हूँ मैं? है मेरे पास ये परी भयंकर का जादुई दंड। चलो तरास, हम चलकर भयंकर परी का ये जादुई दंड तौबा तौबा से छीन लेते हैं। चलो। नहीं नाराज, जल्दबाजी में उठाया हो कोई भी कदम हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। पहले ये तो देखें कि तौबा तौबा यहाँ करने क्या आया है। परी भयंकर, परी भयंकर, शक्ति है क्या? सुना आप मुझे? तौबा तौबा। देखिए है कौन आया, आपका प्रधान श्री श्री तौबा तौबा। परी भयंकर, अरे है क्यों नहीं दे रही आप मुझे जवाब? हाँ हाँ हूँ जानता मैं, हो आप अंदर ही। बड़ी मुश्किल से सुनी थी मैंने परियों की परिलोक में बात, और लगाया है पता कि है कैद आप इस सर्वदा कैद खाने में। और आया नहीं हूँ मैं अकेला, ले आया हूँ अपने साथ आपका जादुई दंड। शाबाश, शाबाश तौबा तौबा। हूँ मैं आपका वफादार, इसलिए छुड़ाने के लिए आपको यहाँ से ले आया हूँ ये जादुई दंड सीधा यहाँ। आप ऐसा नहीं है कि दिया है इसने मुझे बहुत कष्ट, और लाया हूँ मैं इसलिए इसे यहाँ। हाँ मैं बन सकता था इससे राजा भयानक लोक का, लेकिन है खाया मैंने नमक, नहीं थप्पड़ आपका, तो देख सकता हूँ कैसे धोखा आपको। अब कौन रोकेगा मुझे? बाहर मेरा वफादार तौबा तौबा मेरे जादुई दंड के साथ आया है। उसके एक ही वार से ये सारी दीवारें बिखर जाएंगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। और आजाद होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें कैद में डालूंगी। उसके बाद उन परियों और बालवीर को। तरास, तौबा तौबा तो भयंकर परी के दंड से भयंकर परी को आजाद करवा देगा, और एक बार फिर से वो उनकी नजरों में हमसे ऊंचा उठ जाएगा। हो जाइए तैयार परी भयंकर, क्योंकि रहा हूँ तोड़ में ये दीवार।